हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर इमरान सर, एक मर्तबा फिर एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, जो कि है वर्ब्स के मबनी, यानी कि आज का जो हमारा क्लास है ये वर्ब्स के बारे में है। यानी आपने वर्ब्स को सीखना है कि वर्ब क्या होता है। उसके बाद जो वर्ब्स के टाइप्स को नीचे मैंने मेंशन किया है, उसमें से सबसे पहला जो टाइप है यानी मेन वर्ब्स, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको समझाता हूं प्यारे स्टूडेंट्स डिटेल्स में कि एक्चुअली ये वर्ब्स जो हैं ये क्या होते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल इंग्लिश स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें, और ताकि आपको आने वाले हर एक लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्यारे स्टूडेंट्स, चलें जी, शुरू करते हैं आज का अपना क्लास वर्ब्स के, जो कि है वर्ब्स पर। और प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि वर्ब क्या होते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, वर्ब्स आर पार्ट ऑफ स्पीच विच कन्वेज एक्शन। सबसे पहले ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि कन्वे करता है एक्शन, यानी जो एक्शन हम करते हैं उसके बारे में हमें बताता है, कन्वे करता है, मैसेज देता है, यानी कि इतला देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ चीज़ करते हैं, कोई एक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई खेलता है, कोई उठता है, कोई बैठता है, कोई खाता है, कोई पीता है, तो कोई गाता है, कोई नहाता है, कोई धोता है। यानी वो जो उसकी एक्टिविटी होती है, जो उसका वो काम होता है, उसी को यही मैसेज कन्वे करता है हमारे, उसी को कहा जाता है इंग्लिश में वर्ब्स। ओके, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसे आप वर्ब आराम से कंसीडर कर सकते हैं, और ये वर्ब्स हैं। जैसे ब्रिंग है हमारे पास, रीड है, वॉक है, रन है और लर्न है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी में, आप इस तरह समझ लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कोई एक्शन करते हैं उसे वर्ब कहा जाता है, और उसे वर्ब्स कहा जाता है। यानी क्योंकि वर्ब्स प्लूरल है, तो वर्ब होता है एक वर्ब, वर्ब्स होते हैं एक से ज़्यादा। ओके, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि जो हम एक्शन करते हैं, चाहे इंडिविजुअली करें या किसी के थ्रू करें, तो उसे हम कहते हैं वर्ब्स। तो कुछ एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर आपके लिए अंडरलाइन करके रखे हैं, ब्रिंग है, रीड है, वॉक है, रन है, लर्न है। जैसे ब्रिंग है, कोई लाता है कोई चीज़, उसे हम इंग्लिश में ब्रिंग कहते हैं। और रीड है, पढ़ने को कहते हैं। वॉक, चलने को कहते हैं। रन, दौड़ने को कहते हैं। और लर्न, सीखने को कहते हैं। ये सारे हमारे वर्ब्स हो गए, राइट। और स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्ट और स्टैंड, or verbs have traditionally been defined as words that show action or state of being। दो चीजें हैं यहां पर। एक होता है ट्रेडिशनली, अगर हम देखेंगे वर्ब्स को डिफाइन किया गया एज जो कि हमें एक्शन शो करते हैं। उसके बाद और लिखा हुआ है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी एक तो एक्शन होता है प्यारे स्टूडेंट, दूसरा स्टेट होता है। स्टेट क्या होता है वो भी हम इंशाल्लाह जब हम वर्ब की टाइप्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, एक एक करके आप आराम से समझ लेंगे। यानी एक होता है एक्शन वर्ब और दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब। उसी में स्टेट का हमें पता चलता है कि कौन सा बंदा, मतलब अपने बारे में या किसी के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में, या उसकी वो क्या करता है, बॉय है कि गर्ल है, डॉक्टर है कि इंजीनियर है, उसी को स्टेट कहा जाता है। वो भी वर्ब में आता है, लेकिन वो एक्शन वर्ब नहीं कहलाता। ओवरऑल अगर आप वर्ब को समझेंगे तो आपको ये समझना होगा कि वर्ब्स क्या होते हैं, ये कन्वे करते हैं एक्शन को, और ये ट्रेडिशनली डिफाइंड हैं एज अ वर्ड्स दैट शो एक्शन। ओके, सो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेट्स मूव अहेड, आगे हम देखते हैं। और यहाँ पे है टाइप्स ऑफ वर्ब, राइट। तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्ब को
पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ वर्ब हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मेन वर्ब उसमें हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ये हमारे वर्ब्स हैं प्यारे स्टूडेंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं प्यारे स्टूडेंट्स, उसको मैंने डिस्कस किया यहाँ पर। मैं एक मरतबा फिर बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ वर्ब्स में क्या क्या है। मेन वर्ब्स हैं और एक्शन वर्ब्स हैं। आप मेन वर्ब्स भी कह सकते हैं, आप एक्शन वर्ब्स भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी दो नाम ले सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं और आप एक्शन वर्ब्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये हैं कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब्स प्यारे स्टूडेंट्स, राइट। तो आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, और आज हम करेंगे वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ जो हमारा वर्ब है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट्स। तो पहले वर्ब को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और वो है हमारा मेन वर्ब, यानी जिसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मेन वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स। Main verbs are action verbs are used to express action। जो ये मेन वर्ब हमारे होते हैं और जिसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। ये एक्सप्रेस करते हैं एक्शन या इंडिकेट करते हैं एक्शन या डिनोट करते हैं एक्शन को। प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस तरह समझ लीजिए, जो मेन वर्ब हमारे होते हैं, जब हम सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी टेंस लिखते हैं, उसमें मेन वर्ब होता है। आप समझ लीजिएगा, जो भी मेन वर्ब होगा मीन्स वो एक्शन होगा। वो बंदा कोई काम कर रहा होगा, उसी काम करने को एक्शन वर्ब्स कहा जाता है और एक्शन वर्ब कहा जाता है, राइट। समथिंग दैट एन एनिमल, पर्सन और थिंग डज। वो चीज़, चाहे किसी चीज़, कोई चीज़ करे या कोई इंसान करे या कोई जानवर करे, उसी को एक्शन वर्ब कहा जाता है। in each of the in each of the following sentences we have only a main verb। यानी कि जो ऊपर नीचे जो फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास मेन वर्ब है। और एक्शन वर्ब्स are verbs that used to explain what the subject of a sentence is actively doing। सबसे मेन चीज यहां पे समझ लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, कहते हैं एक्शन वर्ब्स आर वर्ब्स दैट यूज्ड टू एक्सप्लेन। ये क्या करते हैं, ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं, ये हम समझाते हैं। क्या समझाते हैं, व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज एक्टिवली डूइंग। जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, उसका क्या काम है, जो वो कर रहा है, उसी को प्यारे स्टूडेंट्स एक्शन वर्ब्स कहा जाता है। वो जो काम कर रहा है बंदा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, काम करने वाला। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, काम करने वाला क्या काम कर रहा है, वो काम जो उसका होता है, दैट्स कॉल्ड मेन वर्ब और एक्शन वर्ब। ओके, उसके लिए कुछ एग्जांपल है, रन है, स्विम है, जंप है, मूव है, लुक है एंड कैच आर ऑल एक्शन वर्ब्स। ये देख लीजिए, लुक है, मूव है, जंप है, स्विम है और रन है, ये सारा कुछ जो है, ये सारे वर्ब्स जो है, इन्हें कहा जाता है प्यारे स्टूडेंट्स एक्शन वर्ब्स। ओके, आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आया होगा। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं। ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। ये जो है रीडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, रीडिंग न्यूज़पेपर कर रहा है। सब्जेक्ट क्या हमारा, ही है। ही मतलब वो, ये जो ही है ये मेल पर्सन के लिए यूज होता है, जेंडर हमारा कंफर्म है, यानी कि प्रोनाउन ही जो होता है स्पेशली हम फेमिनिन जेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो लड़का क्या कर रहा है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, राइट। यानी यहाँ पे क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर है कि वो बंदा क्या कर रहा है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ओके, क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है।
यानी ये जो रीडिंग है एक्चुअली, ये रीडिंग इसका क्या है, ये रीडिंग इसका प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मेन वर्ब है। काम इसका क्या काम कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ए गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये लड़की जो है ये गाना गा रही है, उसका मतलब है एक लड़की गाना गा रही है, तो गाना, सिंगिंग और रीडिंग यहाँ पर इसका मेन वर्ब है, यानी जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। उसके बाद आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे, यानी मैं हर दिन सुबह सवेरे 6 बजे उठता हूँ। तो उसका मतलब वेकअप जो है यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे सेंटेंस का मेन वर्ब है, यानी एक्शन वर्ब है। यहाँ पे उठना एक्शन वर्ब, यहाँ पे सिंगिंग एक्शन वर्ब, और यहाँ पर ईट रीडिंग एक्शन वर्ब। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई था, यहाँ पे गर्ल है, और यहाँ पे आई है। यहाँ पे ही था, यहाँ पे गर्ल है, और यहाँ पे आई है। ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी एक्शन कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल ये क्लास समझ आ गया होगा, आपको वर्ब्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, और मेन वर्ब जिसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।